मतलब ये किसान भाइयों को समझने की जरूरत है। अभी जितना आप एक एकड़ से नहीं कमा सकते, वो लगभग हम एक मरले जगह से कमा रहे हैं। लो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी मैं आज अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। किसान वीरों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो कि प्रति महीना 1.5 लाख रुपए की जॉब करते थे एमएनसी के अंदर, और उन्होंने वो जॉब छोड़ के वर्मी कंपोस्ट का काम किया है। और इससे वो हर साल मात्र आधा एकड़ है, ये 4 कनाल जगह है, इससे हर साल 20 लाख रुपए की अर्निंग करते हैं। क्या है वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस, इसको कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्या क्या चैलेंजेस हैं, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें। तो वीर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो वीर जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, अपने काम के बारे में बताएं, आप इस काम में कैसे आए। प्लीज एक बार छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम निर्मल सिंह सिद्धू है और मैं इस काम से पहले एक एमएनसी में जॉब कर रहा था, जहां मेरी एक अच्छी खासी जो लोगों की ड्रीम इनकम होती है वो इनकम ले रहा था, 1.5 लाख प्रति महीना। और इस काम में आने के कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण एक हेल्थ इशू था। मेरे फैमिली के अंदर हेल्थ चैलेंज थे। आजकल जो भी लोग हैं, हर चीज़ हम पेस्टिसाइड वाली खा रहे हैं। मेरे पे खुद की ज़मीन थी और उसके ज़मीन के होते हुए भी मुझे ये लग रहा था कहीं ना कहीं हम अपनी ज़मीन से दूर जा रहे हैं। तो मैं खोज रहा था कोई ऐसा काम मिले जिसके अंदर हम अच्छी इनकम भी इंजॉय कर सकें और अपनी फैमिली को अच्छी हेल्थ भी दे सकें। तो यही मेन रीज़न था मेरा इस काम के अंदर आने का। फिर भी सर, मतलब कि 1.5 लाख रुपए एक आइडियल इनकम होती है, हाँ जी, तो वो आपको छोड़ के काम स्टार्ट करना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चीज़ देख रहा था, अभी सबसे बड़ी चीज़ आज अपने मेंटल हेल्थ है जो, वो काफ़ी मतलब प्रेशराइज रहता है कंपनीज़ का, मतलब। तो यहाँ पर मैं मेंटली भी फ्री हूँ और इनकम भी अच्छी अर्न कर रहा हूँ और लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है भी, यहाँ पर हम लोग मतलब लोगों को एक रास्ता भी दिखा रहे हैं। मतलब जॉब आज किसी चीज़ का हल नहीं है सर। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है। यहाँ पर हम अच्छी एक अपना खुद का धंधा सेट कर सकते हैं और अच्छी इनकम इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, लोगों को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम यहाँ पर मतलब करके दिखाया लोगों को। लो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी मैं आज अच्छी इनकम इंजॉय कर रहा हूँ। तो वीर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये कहा कि मैं इससे जीरो इन्वेस्टमेंट की है, जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे है इसमें? जीरो इन्वेस्टमेंट ऐसे, अभी अगर आज आप मार्केट में कोई भी काम करते हैं, छोटा हो या आप मतलब रेडी की भी बात कर ले, वो भी करनी हो तो, या कोई शॉप करनी हो, कम से कम 20-25 लाख 50 लाख रुपए अपने को चाहिए जी, छोटे से छोटा काम करने में। यहाँ पर क्या था, मैं मतलब जब सर्च कर रहा था मार्केट के अंदर, तो मेरे को ये चीज़ फील हुई भी, हम जो वेस्ट मटेरियल अपने गांव में बच रहा है, अपने आस पड़ोस में बच रहा है, उसको ही क्यों ना अपन रीयूज में करें। और वो चीज़ मेरे माइंड में थी भी, गांव की भी सफाई होगी और अपने उसको हम यूज़ करके वहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए जीरो मैं कहता हूँ भी। ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये गोबर से बनती है और गोबर आपके गांव में लगभग फ्री जैसा ही मिल जाता है जी। जी जी। हाँ तो जी। आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसी, मेरे को गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना के पैसा कमाना है? लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे आप व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे थे। सर उसके पीछे रीज़न है। अभी सबसे बड़ी बात ये है, अभी आज मार्केट के अंदर आप वो काम देखो जिसमें कंपटीशन नहीं है। और मार्केट के अंदर मतलब आप कोई भी धंधा करोगे उसमें कंपटीशन तो रहेगा रहेगा। इस काम में कंपटीशन नहीं है जी, क्योंकि कोई भी बंदा है वो ये सोचता है यार क्या मैं ये गोबर से जुड़ा हुआ काम करूंगा, तो गोबर में कोई हाथ मारना पसंद नहीं करता। और वो मैंने अपॉर्चुनिटी देखी भी, जो लोग काम नहीं कर रहे वो काम मैं करूं और उससे मैं मतलब एक अच्छी इनकम इंजॉय कर सकूं, प्लस अपनी खेती कर रहा हूं साथ में ऑर्गेनिक। तो ये चीज़ मतलब मेन अपने माइंड में ये था भी, कोई भी काम करो जिसमें कंपटीशन कम हो और उसको आप इजीली कर सकते हो, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो सर, मैं जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपने नॉर्मल पिट बना रखे हैं, कि कोई इसमें आपने शेड नहीं डाला, कोई पक्का नहीं है। हमारा जो नॉर्मल खेत होता है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल खेत है, इधर ये गोबर आया हुआ है जो वो भी आपको दिखाएंगे। तो आपने शेड नहीं डाला, सिंपल क्यों रखा, बिल्कुल बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट? सर मेन कारण ये है भी, लोगों के पास आज किसान के पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेरा ये खुद का एक रीजन था भी, मैं इसको प्रैक्टिकली अगर करूं तो लो इन्वेस्टमेंट में करूं। बिल्कुल। तो ये मतलब चीज के बारे में मैंने स्टडी किया और बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में। और इसके पीछे एक टेक्निकली रीजन भी है, जो नेचुरल वातावरण के अंदर चीज रहेगी वो ज्यादा हेल्दी रहेगी। जैसे आप वर्म्स की बात करते हैं तो वर्म्स ज्यादा हेल्दी रहते हैं। और ये मतलब बेड बनाने का रीजन भी यही है, ये
जो अपने हैं नॉर्थ साउथ के हैं जी। तो इसमें जब अपनी एयर आती है, मतलब जिसको आप पूर्वा या पछवा बोलते हैं, वो इनमें मतलब एयर कूलर का काम करती है। ओके, हाँ जी, नेचुरल रखा है आपने। नेचुरल है और एयर कूलर का आप मतलब इसमें वर्किंग में लेते हैं हवा को भी मतलब। तो आप दोस्तों देख सकते हैं दिशा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा इस हिसाब से रखी गई है, चाहे पूर्व की साइड से हवा चले या पश्चिम की साइड से हवा चले, तो इसमें हवा का वेंटिलेशन पूरा रहेगा। वीर जी, मेरा सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि जो लोग इस धंधे को नहीं जानते हैं उनके लिए आप बताइए कि वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस है क्या, ये काम कैसे करता है क्या बेसिकली? वर्मी कंपोस्ट जो बेसिकली है ये है, मतलब अपना गोबर है जो, उसको वर्म्स खा के डीकम्पोज कर देते हैं गोबर को, और वहां से वो वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है जी। और जो मतलब आप कच्चा गोबर खेतों में डालते हैं, वहां क्या प्रॉब्लम आती है, खेतों के अंदर दीमक पैदा हो जाती है। दीमक पैदा होने की वजह से हमें फिर अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं। और जो वर्मी खाद है, इसको जब केंचुआ खा के तैयार करता है, ये कच्चे गोबर से लगभग 8 टाइम्स ज्यादा पावरफुल रहती है जी। अपनी सब्जियों के लिए, गेहूं के लिए, अगर आपने ऑर्गेनिक गेहूं करनी है, चावल करना है, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं जी। जी। और सर मैंने देखा है कि जहां पर आप 8 ट्रॉली एक एकड़ में गोबर डालते हैं, हाँ जी, वहां इसकी एक ट्रॉली, एक छोटी ट्रॉली भी उतना काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये डीकम्पोज हुआ हुआ है जी। जी। और जो वॉर्म्स खा के तैयार करते हैं, तो वॉर्म्स के अंदर कोई बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे अमीनो एसिड होते हैं जो खाद के साथ इंटरेक्ट होके खाद को पावरफुल बना देते हैं। और मेरी स्टडी ये कहती है लगभग 14 से ज्यादा मतलब पोषक तत्व हमें इसी खाद में मिलते हैं, हमें अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ जी, तो आइए दोस्तों आपको पास चल के दिखाते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो सर आप स्टार्टिंग से हमें बताइएगा कि कैसे, कहाँ पे गोबर आता है और गोबर को आप कैसे बेड बनाते हो, कैसे उसमें डालते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमें एक जगह ऐसी चूज करनी है जहां पर पानी का बहाव ना हो और पानी ना खड़ा हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, जमीन को इस तरह से शेप देते हैं भी। ये खाली जमीन है, मैं इसलिए आपको यहाँ लाया हूँ भी। ये इसको थोड़ा सा और मतलब तैयारी करेंगे अभी, इसकी बीच में से ऊपर हो, जिससे ये साथ में जो हमने खाली बनाई हुई है इसमें पानी निकल जाए। जी, बीच से ऊंचा है हाँ और जी, साइड से नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये प्लास्टिक शीट पड़ी हुई है इधर, ये प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर बिछा के और एक बार ईंट का दे देंगे जी। तो ईंट हमारे केंचुए को अंदर से बाहर निकलने के लिए रोकने का काम करती है जी। भी। हमारा जो जीव है वो गोबर से बाहर ना आए, मिट्टी में वो उसको मतलब मरे ना वो। जी जी। तो ये कच्चा गोबर जब हम लाते हैं, ये वो है, इसको फिर हम बेडों के ऊपर, जैसे कि आपके उस बेड पे हमने तैयार किया हुआ है अभी फ्रेश बिल्कुल जी, ये फ्रेश बेड है। जैसे ये आपको बेड दिख रहे होंगे, इनके ऊपर जो ये गोबर डाला है हमने प्लास्टिक शीट बिछाने के बाद, इस हाँ जी, फ्रेश गोबर को हम पानी 2-3 दिन तक पानी लगाते हैं, जिससे इसके अंदर जो मीथेन गैस पैदा होती है वो खत्म हो जाए। गोबर को ठंडा करके हम फिर बेडों के ऊपर डालते हैं। अब इसके ऊपर हम केंचुआ छोड़ेंगे, ऊपर से बेड को फिर पुराल के साथ ढक के पानी लगा देंगे एक बार। तो जो केंचुए का जीने का मतलब सबसे मेन सोर्स है वो पानी ही है। मतलब उसकी बॉडी है जो लगभग 85% पानी से बनती है जी। तो अगर मीथेन गैस होगी तो आपका केंचुआ भी मरेगा। बेड गर्म नहीं होना चाहिए जी। ये किस साइज का बेड है सर? ये लगभग 30 फीट लंबा है और 9 फुट चौड़ा है जी। मतलब 4 फुट का एक बेड है और 30 फुट लंबा, लगभग 1 मरला जगह है ये। मतलब ये किसान भाइयों को समझने की जरूरत है अभी, जितना आप 1 एकड़ से नहीं कमा सकते, वो लगभग हम 1 मरले जगह से कमा रहे हैं। आप कैसे कमाते हो सर? जैसे ये 1 मरला जगह में हमने 2 बेड लगाए हैं, मतलब तो एक बेड से हमें लगभग 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार प्राप्त होगी। तो 2 से लगभग 12 क्विंटल जी, और साल में 5 बार होगी। हाँ जी, ये एक कैलकुलेशन है छोटी सी। 12 पंजे 60, और 60 को आप सिर्फ 600 रुपये क्विंटल से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 36,000 बनता है। फिर भी मैं ये कहूंगा भी जो नए लोग आते हैं वो 30,000 तो मिनिमम कमाएंगे जी। मतलब जगह से? हाँ जी, सिर्फ जगह से आप 30,000 कमा सकते हैं। बिल्कुल बड़े आराम से जी। ये प्रैक्टिकली किया हुआ है सारा कुछ। तो सर इसके अलावा कितना टाइम लग जाता है नॉर्मली एक बेड को पूरा खाद बनने में? अपना लगभग 30 दिन तक हम पानी लगाते हैं बेड के ऊपर, मतलब तीसरे चौथे दिन हम पानी लगाते हैं। और मतलब गर्मियों में डेली लगेगा। विंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो इसमें हम लगभग
30 दिन बाद हम पानी लगाना बंद कर देते हैं और 40 दिन में अपना पहली बार खाद का उतार आ जाता है। और उसके बाद हम हर तीसरे चौथे दिन खाद का उतार लेते हैं। लगभग 60 से 65 दिन के अंदर अपना पूरा खाद अपने पास कलेक्ट हो जाता है जी। ओके। हाँ जी, हाँ जी। और सर इसमें गलतियां कहाँ कहाँ पे हो जाती हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं? गलतियां जो लोग करते हैं वो यही करते हैं भी, एक तो पानी मतलब ज़्यादा ओवरडोज कर देते हैं पानी की, मतलब पानी ज़्यादा से वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जो जगह सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। पानी सबसे बड़ी समस्या भी है इसके अंदर आ जाती है। केंचुए एक ही टाइप के होते हैं या कोई स्पेशल केंचुए होते हैं? नहीं, केंचुए काफ़ी तरह के हैं, जैसे जयगोपाल भी आता है, और जो हम यूज़ कर रहे हैं असीनिया फटीडा है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जिसका यूज़ हम अपने वर्मी कंपोस्ट के लिए कर रहे हैं जी। सबसे ये पूरे इंडिया में चलते हैं ये? हाँ जी, बिल्कुल हार्ड ब्रीड है ये। मतलब ये जल्दी मरता नहीं, अगर आप इसका पूरा देख रेख ना भी, अगर 5% कमी भी रह जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस गोबर को जो किसान पराली को जलाते हैं, वो यहाँ पर पराली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको कोई शेड डालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारा पराली का यूज है। तो आपको पास से मैं एक बार कैंचुए भी दिखाना चाहूंगा। तो वीर जी आप हमें कैंचुए भी दिखाएं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कैंचुए ही कैंचुए। ये केंचुए अपनी खाद को मतलब खा के कच्चे गोबर से ये अब खाद तैयार हो रही है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हल्की हल्की नमी है पूरे इसमें। हाँ इतनी जी, नमी रहनी चाहिए इसमें? हाँ जी, लगभग नमी बना के रखनी पड़ेगी 40% के करीब जी। ओके, तो ये देख सकते हैं आप। सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारी सफाई है। सफाई रखने का क्या रीजन है? क्योंकि घास फूस हो जाती है आम खेतों में, तो इसका क्या रीजन है? सफाई का जो सबसे बड़ा मेन अपने को ध्यान रखने का ये है अभी, जो इसमें घास पैदा होगी आपका केंचुआ उसके साथ लिपट के जमीन में चला जाएगा, तो उससे आपका केंचुआ मर जाता है और वो वेस्ट हो जाता है आपका। और अगर आपने उसको बचाना है तो सबसे मतलब जरूरी सफाई रखना है, मतलब पूरे के पूरे आपकी जो भी आपने रो रखी है खाद उतारने के लिए। जी जी। तो दोस्तों अब मैं आपको लगभग जो कंप्लीट खाद है, जो अब लगभग बन गया है खाद 2 महीने का, वो आपको दिखाना चाहूंगा। अब ये मतलब खाद सारी हम ले चुके हैं इससे, और अब इसमें सिर्फ हमारा केंचुआ केंचुआ रह गया है जी। आप नज़दीक से थोड़ा लेंगे ना तो सिर्फ केंचुआ है, हम नए बेड्स पे इसको शिफ्ट करेंगे जी। और ये ऑर्डरलेस है बिल्कुल, इसमें कोई भी स्मेल नहीं है। जो गोबर की स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म कर देता है केंचुआ इसको। एक सर बात पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग तो गोबर का काम इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें तो गंदा काम होगा, इसमें तो बदबू मारती होगी, ऐसी कोई समस्या है सर? नहीं नहीं, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई ना। गोबर को तो, बल्कि गाय के गोबर को हम यूज करते हैं, देसी गाय के गोबर को तो वैसे ही पवित्र माना जाता है। मतलब अपना पुराने टाइम में लोग घरों में पोछा लगाने के काम करते थे, दीवारों पे भी करते थे, और ये तो मतलब ऐसी चीज है जो आपको एक सबसे बढ़िया खाद के रूप में आपको विकल्प है ये। मतलब डीएपी यूरिया भूल जाएंगे जब आपने खेत में ये यूज करना स्टार्ट कर दिया तो। ओके। तो सर मैं ये बात जानना चाहूंगा आपसे, जो सबसे ज्यादा मेरे व्यूअर्स देखना होंगे, जो मैंने हेडिंग में ही बोला था कि आप मात्र आधे एकड़ से 20 लाख रुपए का टर्नओवर कैसे ले लेते हैं? सर बात ऐसे, अभी टर्नओवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्शन बहुत इजी है इसका, और मार्केटिंग उससे भी इजी है। आज मार्केट के अंदर कोई भी आपको चैलेंज नहीं है इस खाद को बेचने का। मतलब आप अभी मेरी मशीन के पास देखेंगे आपको खाद ही नहीं मिलेगा कोई भी, आपका सारा बिका हुआ है? बिक जाता है सर सारा। मतलब ऑर्डर जुलाई तक के ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग रहते हैं, मतलब आज से 4-5 महीने के ऑर्डर पहले ही बुकड है हमारे। उसके पीछे रीजन क्या है, जो ये खाद है ये हर एक पौधे में, घरों में, मतलब लोग किचन गार्डनिंग आज कर रहे हैं, लोग नर्सरीज के अंदर पौधे अपने घरों पे लेके जाते हैं, तो हर जगह पर ये खाद यूज होता है, वहां पर डीएपी यूरिया यूज नहीं होता सर। ओके। आपका केंचुआ भी कल को सेल होता है, कोई भी नया। क्या रेट सेल होता है सर? सर वो हम 300 रुपए प्रति केजी केंचुआ हम लोगों को दे रहे हैं। और खाद क्या रेट बेचते हैं सर आप? खाद हमारी 6 रुपए मिनिमम, मतलब जो 40 किलो का हमारा बैग जाता है, और जो हमारी छोटी पैकिंग्स हैं वहाँ 20 रुपए किलो तक हमारा खाद बिकता है जी। ओके ओके, 6 रुपए से लेके 20 रुपए तक 20 रुपए मार्केट में किलो आप तक। देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। रिटेल में 20 रुपए किलो बिकता है और होलसेल में आप 6 रुपए किलो बेच हाँ रहे जी, हैं। बड़ी पैकिंग है तो जी। आप इसको कैसे बेच पाते हैं? कैसे आपने मार्केटिंग की? आप तो गांव में बैठे हैं, दूर देहात में, तो ऐसे कैसे? सर मैं कई बार मेरे से ये क्वेश्चन लोग पुट करते हैं, भी आप तो जंगल में बैठे हुए हैं, खेत हमारे यहाँ आसपास में कोई घर भी नहीं है, तो आप इसको कैसे सेल कर पाते हैं? सबसे
वही जो अभी मैंने बात बोली थी, मार्केटिंग इसकी इतनी इजी है भी कोई भी बंदा, मतलब एक नया बंदा भी उठ के इसका प्रोडक्ट को इसको बेच सकता है, क्योंकि आज लोगों के अंदर जागरूकता ही बहुत ज़्यादा आ रही है पॉइजन को लेके। जो हम अपने खाने के अंदर हमारे पॉइजन जा रहा है, मतलब तो वो उसका कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास। तो ये खाद तो लोग मांगते हैं, मतलब हमारे पास ऑर्डर्स ही नहीं पूरे होते सर। ओके, इतनी हाँ जी, डिमांड है इस चीज़ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये फ्रेश गोबर आया हुआ है। अभी गौशाला से हमारे सर गोबर लेते हैं और इससे इससे गौशाला को भी इनकम होती है कि उनका गोबर भी अच्छे रेट पे सेल हो जाता है। तो आइए आपको एक मशीन दिखाना चाहूँगा जहाँ पर प्रॉपर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये मशीन है, मशीन से प्रॉपर खाद निकलता है। तो सर इसको एक्सप्लेन करें मशीन कैसे काम करती है। मार्केट के अंदर जब हमने इस काम के अंदर आए थे, या कोई भी नया पर्सन जब ये काम को स्टार्ट करता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अभी हमें ये शनाई मशीन नहीं मिलती। तो ये हमारी खुद की डिज़ाइन की हुई मशीन है, जिसको हम वर्मी को छानने के लिए काम कर में लेते हैं। ये हमने बड़ी ही कम कॉस्ट में मशीन रेडी की हुई है। तो मात्र ही हमने 30-35 हज़ार रुपये में विदाउट मोटर हमने ये तैयार की थी। लगभग 3 क्विंटल की मशीन है जी। 3 क्विंटल 1 घंटे में प्रोडक्शन देती है। हाँ जी, हाँ जी। 3 क्विंटल आपका माल, 3 से 4 क्विंटल माल ये आपको 1 घंटे में दे देती है। और इसमें मतलब जो बिल्कुल तैयार खाद है जी जी, ये बिल्कुल रेडी खाद है, जो अपने को इस मशीन से हम कलेक्ट करके बैग्स में फिल करके फिर हम मार्केटिंग के लिए छोड़ देते हैं जी। जी खाद काफी शानदार है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपको कोकून भी दिखेंगे। जी जी, ये क्या होता है कोकून मतलब? जो वर्म्स के एग्स होते हैं सर। ओके, ये वॉर्म्स के एग हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको हमारी खाद में भी दिखेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर लोग आज इसको धंधा बना के कर रहे हैं। हम इसको फार्मर के लिए तैयार करते हैं, ना कि धंधे के लिए तैयार करते हैं। मैं खुद एक फार्मर हूँ। मार्केट में क्या लोग कर रहे हैं सर, भी केमिकल से भी खाद तैयार हो जाती है, तो फेक खाद से भी बचना चाहिए। तो सर मैं ये देख पा रहा हूँ जो आपका ये वेस्ट मटेरियल बच जाता है, इससे हाँ क्या जी, हाँ करते जी। हो सर आप? जो ये वेस्ट मटेरियल है, इसको हम अपने खेतों में भी यूज़ में ले लेते हैं। अगर इसको फिर दोबारा से ब्रीक करना हो, हम इसको केंचुए से दोबारा इंटरेक्ट करवा देते हैं। हम अपने कस्टमर को नहीं ये देते, हम अपने कस्टमर को बिल्कुल तैयार खाद देते हैं। सर मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा, आइए सर, कि बहुत सारे लोग इसकी ट्रेनिंग दे के केंचुए बेच के बिजनेस कमा रहे हैं लोगों का, तो आप उस लाइन में क्यों नहीं गए? आप केंचुए पे और इस पे खाद पे विशेषकर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे सर रीज़न है, हमारे यहाँ पर भी ट्रेनिंग्स होती हैं, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स को जो हमारे साथ आके काम करना चाहते हैं। हम ट्रेनिंग्स का कोई भी पैसा नहीं लेते। जो अपने पास नॉलेज है लोगों तक मैक्सिमम शेयर करते हैं, और लोगों तक एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड भी करवाते हैं जी। निर्मल जी, मैं आपसे कई चीज़ें जानना चाहता हूँ आखिर में, कि हमारे किसान आपसे जुड़ के कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उनको, कंसल्टेंसी कोई चार्ज नहीं करते हो आप, तो उस चीज़ के बारे में बताएं आप कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हो। सर कोई भी पर्सन अगर मेरे साथ मिलके काम करना चाहता है, या मेरे साथ मेरी हेल्प लेके स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। और उनको पूरी सपोर्ट करते हैं हम अपने, मतलब पूरी हमारी जो टीम है वो कंप्लीट सपोर्ट करती है। उसके पीछे हम उनको, जैसे कोई भी नया बंदा आता है उसको नहीं पता भी केंचुए का रख रखाव कैसे करना है, तो हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं। उसके पास जाके हम 4-5 विजिट करते हैं। जब तक उसका पहला सेटअप बिल्कुल खाद तैयार होके उसके घर पर नहीं आ जाती, तब तक हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। मतलब अगर परमात्मा ना करे भी अगले बंदे के घर पे या उससे कोई रख रखाव में कमी की वजह से सारा ही केंचुआ मर जाता है, तो हम उसको फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करवाते हैं। केंचुआ उसका आपको रिप्लेस करके? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल दोबारा जी। देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कभी भी आप हमारे से फोन करके जानकारियां ले सकते हैं जी। तो सर आप सिर्फ केंचुए का चार्ज करते हो? हाँ जी, हम सिर्फ केंचुए का चार्ज करते हैं, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं चार्ज करते। हाँ जी, एक चीज है इसमें, जो भी पर्सन जैसे केंचुआ हमारे से बाय करके लेके जाता है, तो ट्रांसपोर्ट उसकी ही रहती है। 300 रुपये किलो आपको? हाँ जी, बिल्कुल जी। 300 रुपये प्रति केजी हम केंचुआ प्रोवाइड करवाते हैं जी। तो बाय कोरियर भी जा सकता है क्या ये? नहीं। ओके, ये आपको फिजिकली तौर पे आके लेके जाना हाँ जी, पड़ता है? फिजिकली लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ते में मरने के चांसेस रहते हैं। और मतलब अगर आप थोड़ा बहुत लेके जाना चाहते हैं, अभी अपने घर के लिए, अपने किचन गार्डन के लिए, घर पे मतलब अपनी खाद तैयार करना चाहते हैं 2-4 किलो केंचुआ, तो वो आप बाइक पे भी लेके जा सकते हैं, कार में भी लेके जा सकते हैं। मतलब अगर बड़े लेवल पे जैसे कोई बंदा अपने को
असम से देख रहा है या बेंगलोर से देख रहा है तो उनको बाय ट्रेन हम भेज सकते हैं केंचुआ। ओके किसान भाइयों, अगर आप निर्मल जी की कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो सर का नंबर, एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से आप इनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहीं से आप केंचुए, खाद वगैरह खरीद सकते हैं। या अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तब भी आप यहीं से ले सकते हैं। तो वीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। उम्मीद है किसान भाइयों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतनी शानदार जानकारी बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जो लोग अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो।